दिया मगर ठीक रहेगी। राजस्थान से मैसेज हुए तेरे पत्र वाले राजस्थान। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लाइव है क्या? जी नमस्कार, कैसे हो आप? कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं इस समय और कैसे हैं आप सब? कोई विशेष कमेंट्स हो तो मुझे बताएं और मैं फिर आंसर आपको दूंगी। और कैसे हैं आप लोग सारे? देखो मैं आज सबसे पहले तो दो शब्द कहना चाहती हूँ कि मतदान जरूरी भी है और मतदान आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, जिनका भी वोट बना है, युवाओं को, सबको वोट करना चाहिए। और इस उत्सव को ना बड़े मन से स्वीकार करके, जैसे आप मेले में जाते हो ना या किसी शादी फंक्शन में जाते हो, इस तरह से आपको एंजॉय करना चाहिए। मीन्स मतदान बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं गर्मी है, कुछ लोग कह रहे हैं घर से नहीं निकल पा रहे। नहीं, आपकी वोट बड़ा कीमती है। आपकी एक वोट किसी के जीवन के 5 साल की मेहनत पूरी कर सकती है। आपका एक वोट किसी को नेता बनाकर एक बड़ी समाज सेवा करवा सकती है। आपकी एक वोट इंसान के मनोबल को, ताकत को, अंदर के जुनून को जगा सकती है। हो सकता है आपकी किसी एक वोट का कोई इंतज़ार कर रहा हो सकता है आपकी एक वोट से वो विजय हो जाए, हो सकता है आपकी एक वोट ही उसके लिए बहुत ज़रूरी हो। इसलिए हर किसी को अपनी वोट कीमती समझकर डालनी चाहिए। अब डालनी किसको चाहिए? वो अंदर से, यहाँ से आदमी पहले मन बना चुका होता है कि मुझे बीजेपी में जाना है, तो मुझे कहाँ जाना है। और ये जो कमल का फूल है ना, मतलब इसकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी सोच है। और आज काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि साध्वी जी आप कुरुक्षेत्र गई, आपने अभय की बात की। देखिए अभय सिंह जो चौटाला है, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं बात करना चाहती हूँ कि अभय, जिसे लोग कहते थे अभय सत्य है, लेकिन जब मैं वाकई उनसे मिली, छल कपट के बिना अभय चौटाला जी ने मुझसे मुलाकात की, बात की और बड़े सत्य और तथ्य के ऊपर बात की। फिर एक जोश और जुनून के लिए बात की। सत्ता तो उन लोगों ने भोगी है, सुख उन लोगों ने भोगी है। मतलब जिनके दादा पिताजी एक लंबे समय तक राजपाट में रहे हैं, तो उनके अंदर तो सत्ता भोगने की लालसा कम, सेवा की ज़्यादा मेरे को दिखाई दी। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो मांग है वो अभय सिंह चौटाला की मांग है। उसमें मैं वो तो अपने आपके पर्सनली उनसे मिलना जुलना है। उनसे मेरा व्यक्तिगत एक वो है कि जाट समाज ज़्यादा देखें, किसान वर्ग उनको ज़्यादा देखें, वहाँ का युवा उनको ज़्यादा देखें, और कुरुक्षेत्र लोकसभा से आप अभय जी को जिताएं। और करनाल का जो देख रहे हैं वो खट्टर साहब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक युवा खट्टर साहब के 9 साल के कार्यकाल को ना भूले, खट्टर साहब को जिता कर भेजें। तो ये मैं अपील भी करना चाहती हूँ और ये मेरा मन भी है। और रही बात, मतलब कि आप सपोर्ट बीजेपी को करते हो और पर्सनली अभय जी को चाहते हो कि वहाँ से बने? हाँ, मैं अभय चौटाला को वहाँ से चाहती हूँ कि विशेष रूप से विजय हों, और बिल्कुल वो विजय होकर आएंगे भी, ऐसा भगवान करेंगे। और सपोर्ट बीजेपी को करते हो? हाँ, बीजेपी को तो मैं सपोर्ट करती हूँ, ये सभी को मालूम है। और जो अन्य अन्य लोग खड़े हैं अब वो भी खड़े रहे, अच्छी बात है,
सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। सैनी साहब हमारे करनाल से जीत रहे हैं, नैब सैनी जी। अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर से मिलके आपको कैसा लगा? मनोहर लाल खट्टर जी से मिलके सच बताऊं, आपको मनोहर लाल खट्टर जी से मिलके मुझे इतनी ज्यादा सुखद अनुभूति हुई कि वाकई जैसे कोई संत चल कर आए, वाकई ही जैसे कोई ऐसा व्यक्ति तब कि पानी भी स्वयं मांग कर पी ले। कई नेताओं को तो बुलाते हैं ना धाम, आने में 10 नखरे करते हैं, लेकिन वो आए, उन्होंने देवी को मत्था टेका, अपने व्यक्तिगत पर्स में से पैसे निकाल कर ऐसे तिलक लगाना, श्रद्धा से सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, मतलब खुद चलकर धाम आए। तो मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। देवाजी धाम अलग अलग पार्टियों से लोग मत्था टेकने आए हैं, माँ बाला सुंदरी का आशीर्वाद लेने आए हैं। सबसे अच्छा अनुभव और मंदिरों के प्रति श्रद्धा किसकी थी? मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी में गजब ये चीज़ देखी। आज श्री अभय सिंह चौटाला जी से मिले, उनके विचार कैसे लगे नहीं, आपको? उनको भी मैंने देवी माँ के यहाँ से एक जो हमारी परंपरा रहती है वहाँ यहाँ से ले जाकर उनको भी आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। और एक स्वाभिमानी, एक निडर, एक साहसी, एक ऐसा राष्ट्र की सेवा करने वाला व्यक्ति जो कभी ना झुके, ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति मैंने अभय सिंह चौटाला देखा। बीजेपी के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? कमल का फूल तो खिल ही रहा है और खिलेगा। और दूसरी बात ये है, बार बार एक ही क्वेश्चन और एक ही सवाल थोड़ा अजीब लगता है। हरियाणा वासियों को क्या संदेश है? हरियाणा वासियों को तो मैं कहूँगी, कहाँ जातियों के चक्कर में पड़ गए हो भाई। ये जातिवाद छोड़ के ना, जातियों के आधार पर वोट मत मांगिए, जातियों के समीकरण के आधार पर वोट मत मांगिए। अब कल राजनाथ जी भी आ जाए, परसों योगी जी भी आ जाए, एक दिन कोई और भी आ जाए, तो ये बात अलग है। अब वो मान लो जो हिंदू तब को मानता है, जो सनातन को मानता है, रोड समाज, उनको एक एक वोट बीजेपी को जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर उनके पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है तो ऐसा नहीं कि वो मराठा को ही देंगे, हो सकता है उनका मन बीजेपी में तो बीजेपी को देंगे। और राजपूत समाज तो वैसे ही सनातनी है, वो तो वैसे ही बीजेपी को जाता है। आप साध्वी हो, आपको सभी बराबर हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं बराबर की बात कर रही हूँ। मैंने कोरा बीजेपी की बात कहाँ की? अगर मैं साध्वी नहीं होती तो मैं कहती सिर्फ एक पार्टी की बात करो, लेकिन किसी का किसी पार्टी पे कॉपीराइट नहीं है। साधुओं पे, साधु तो आज़ाद होते हैं। अच्छा, आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखती हूँ। आपको 373 लोग देख रहे हैं। आप लोगों को एक बात बोलूँ, जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, आज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मतदान जरूरी भी है और मतदान आपकी जिम्मेवारी भी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना। आज मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग आप मुझसे प्यार करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब होती है जब लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ये सोचे बिना कि उनके घर में बेटी है, बहन है, माँ है, कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, मर्द हो, कोई कैसा भी हो। कोई कह रहा है राजपूत बीजेपी के विरोधी हैं। नहीं, राजपूत बीजेपी का विरोधी कैसे हो सकता है? हमारी बात सुनिए आप। राजनाथ जी कौन है? राजपूत नहीं है क्या? योगी जी कौन है? राजपूत नहीं है क्या? वसुंधरा जी कौन है? राजपूत नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर कौन है? राजपूत नहीं है क्या? आपके यहाँ से जिला अध्यक्ष कौन है? राजपूत नहीं है क्या? और भी 70 लोग जो चुन कर पार्लियामेंट में गए, विधानसभा में गए, उनमें से भी बहुत है। संजय सिंह कौन है? राजपूत अभी नहीं है क्या? राजपूत बीजेपी में थे, अब नहीं है। अरे भैया, राजपूतों से भरी हुई है बीजेपी पूरी ऊपर से नीचे तक। तो योगी जी को राजपूत नहीं मानते क्या? हैं? ज्योतिराज सिंधिया को राजपूत नहीं मानते क्या? वो कंगना राणावत लड़ रही है, वो भी राजपूत है। तो ये कोई बातें नहीं है। प्रेम सिंह जी इतना लंबा समय रहे, तो ये इन चीज़ों को कहाँ इग्नोर करोगे? कब बीजेपी पार्टी ने राजपूतों को सम्मान नहीं दिया? मैक्सिमम टिकटें दी है राजपूतों को। और कोई विशेष क्वेश्चन है तो बताइए, पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जो लोग हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं।
आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, राजपूत इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सारे राजपूत ही सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 4 5 लोग हैं, कभी कभी सत्ता के लालच में, व्यक्तिगत लालच में, या भ्रमित होकर, या कई नेता लोग उनको बेचने का काम कर देते हैं, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। जो जातिवादी होते हैं, कई नेता अपने समाज को भ्रमित करते हैं, खुद जाके भी कई बार जाटों को बैठ जाते हैं, वो लोग भ्रमित करते हैं, अदरवाइज तो नहीं है ऐसी बात। युवाओं को क्या मैसेज दोगे? कि जातिवाद छोड़ के ना अपने राष्ट्र की बात करिए। राष्ट्र ज़्यादा बड़ा है, भारत माता ज़्यादा बड़ी है, श्री राम जी ज़्यादा बड़े हैं, देश पहले है। ये जातियाँ और क्षेत्र बाद की बातें हैं। जी। आपको अगर मेरा लाइव अच्छा लगा इस समय तो प्लीज़ एक बार शेयर करने का काम करना। बस आज का वीडियो तो ज़्यादातर इसलिए था कि मनोहर लाल खट्टर जी देवाजी धाम आए, सहज रूप से आए, स्वयं आए, कोई कार्यक्रम नहीं था। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा पहली बार कि 9 साल के रहे हुए सीएम और सहज चलकर धाम आना, देवी की पूजा करना, मतलब मन को अति सुखद रहा। काश हर व्यक्ति मंदिरों में जाए, हवन करे, संतों का सम्मान करे तो अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हो? कौन पूछ रहा है? बहुत कोई लोग पूछ रहे हैं। कई कमेंट्स आए हैं। मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ। मैं श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम से हूँ। देवाजी धाम गांव ब्रास में है। गांव ब्रास जिला करनाल हरियाणा में है। मेरा पैतृक गांव यही है। और ये जो ज़मीन है जिसमें आश्रम है, ये मेरे खुद के फादर साहब की 1 सवा एकड़ ज़मीन मुझे मिली थी, मेरे परिवार के हिस्से में से, मेरे ब्रदर के हिस्से में से। उसी में मैंने कुटिया बना रखी है, मैं यहीं रहती हूँ। बस ये छोटा सा एक परिचय है। कमेंट करे, चलो तेरी असलियत तो पता चली कि तू है क्या। मैंने ना गाली गुली देना छोड़ रखा है। तेरी बेबे ठीक है नहीं है, उसका हाल पूछ ले जाके जरा, क्यों दुखी हो रहा है। एक जातिवाद फैला रहे हो। नहीं, मैं जातिवाद फैलाती तो मैं केवल और केवल कुछ समाज की बात करती, मैं सारे राष्ट्र की बात करती। मैं कहती हूँ जाति से ऊपर उठ के राष्ट्र है। एक रविंद्र सिंह भाटी के बारे में विषय में क्या विचार है आपका? भाटी बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है, नया युवा है, समाज का उत्थान कल्याण की बात करता है। हमसे तो कभी नहीं मिला, लेकिन बढ़िया लड़का है। जी। लेकिन मैं कैलाश चौधरी जी को व्यक्तिगत जानती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया नेता है वहाँ के। और कुछ कहना चाहते हो आप? मैं यूँ कहना चाहूँ, ये जो उल्टे उल्टे कमेंट्स लिखते हैं ना, थोड़ा अपने घर का ध्यान रखा करो, कोई फायदा नहीं इन बातों का। ये जो तुम लिखते हो ना, इसी से परिचय पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी हुई। शब्द जो जैसा लिखता है उसी से पता चलता है किस खून से है और किस खानदान से। ये कह रहा भाई साहब, बोले मैंने पहले ही पता था खट्टर साहब को बेचना शुरू कर दिया। खट्टर साहब बिकने की चीज़ है। तेरे पे तेरा बाप भी क्या आज तक, हमारे बुजुर्ग हैं वो, ठीक है। तेरी घटिया मानसिकता उससे, तेरी बुआ की को नहीं हो रहा। एक सिंह साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। थैंक यू। सिखों ने तो कभी मुझे गलत कहा ही नहीं, सिखों को पता है, क्योंकि मैंने हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी की, हमेशा सिखों के गुरुओं की। आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरी आवाज़, मैं आराम से बोल रही थी और बस वैसे ही बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लूँ, आपसे परिचय हो जाए मेरा। और मैं तो रिलैक्स मूड में। 500 के करीब लोग देख रहे हैं। जी, आप लोगों का इतना सारा धन्यवाद और इतना सारा प्यार मेरे को मिलता है ना। मैं ना चीज़ हूँ, एक गांव में पली बड़ी हुई, और मेरी परवरिश भी कोई हाई फाई सोसाइटी में नहीं हुई। मेरी कोई मतलब ऐसी स्टोरी हिस्ट्री या कोई मैं बहुत बड़ी विरासत की मालिक भी नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों का जो सोशल मीडिया का प्यार है ना, आप लोगों का जो सम्मान है, जो मेरे से मजबूत धुरेंद्र लोग जुड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से हूँ मैं जो कुछ हूँ। और आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे ना, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगी। सिंह साहब करे नाइस सिस्टर जी। थैंक यू सिंह साहब। स्पेशली सिखों के लिए मेरा सत्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। तमीज़ सीख लो बोलने की। किसका दिक्कत है? जिसका दिक्कत है बता दियो, कोई दिक्कत है। खट्टर साहब ने आपको कितने पैसे दिए आश्रम आने पे? गिने तो नहीं जा सकते। जहाँ खट्टर आ गए, पैसे की कहाँ कमी है। खट्टर साहब ही आ गए तो पैसों की कमी कहाँ रहेगी? मोदी साहब की 3 खास बातें बताएं। सहजता, सिंपल साधारण जीवन, सादगी भरा खाना। देश के प्रति क्या किया? देश के प्रति
आज राष्ट्र में मोदी जी जहाँ जाते हैं तो मोदी मोदी इंडिया इंडिया के नारे लगते हैं। नहीं तो हमने नहीं सुना था कि भारत का व्यक्ति बाहर जा रहा है और कोई इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। आप कभी अमृतसर गए हो? हाँ, मैं अमृतसर 10 साल पहले गई थी, लेकिन मैं अमृतसर जाऊंगी। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। जैसे गिव एंड टेक है, देखिए जैसा आप बोलोगे उसका जवाब उसी के अनुसार मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सनातन की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातनियों की जय हो। आप मोदी से मिले हो? हाँ, मोदी जी से आप लोग सारे आज मेरी वीडियो शेयर करके एक भाई साहब ये कह रहा है मोदी चोर है। तेरी माँ ने ले गया मोदी चोर है, तारे घर का सामान ले गया मोदी चोर है, तारी भैंस खोल ली मोदी चोर है। बताओ तू पागल है यार, उल्टी बात लिख रहा है। ये ठा लिया थारा था के अर्ज उठा लिया। ये कहाँ तक पड़ी है अपनी के कमीशन में? तेरा नौकरी लवानी है तेरी बुआ। हाँ, फौज में भर्ती करानी। स्टूपिड लोग। महिला शादी होने के बावजूद आप निडर हुए। थैंक यू, धन्यवाद। आप एक अच्छे पुरुष हैं जिसने लिखा। आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। आपके घर में बहन भी है, इसका मतलब माँ भी है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। प्रणाम प्रणाम। आग ने के कहूँ कौन है ये? इसका तो पर्सनली दिक्कत है ना, नु करवाई कर देना, कोई फायदा नहीं इस बात का। जैसा आप बोलोगे वैसा सुनोगे हमसे। इतने भी शरीफ नहीं कि महात्मा गांधी के चेले हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जैसा तू बोलेगा जवाब भी आएगा। क्यों समझ रहे खाम का? जय श्री राधे। जय श्री राम। अब सो जाओ, शुभ रात्रि। और कहाँ से जुड़े हो, और प्लीज मतदान करना, जहाँ ठीक लगे वहां करना, और वीडियो को शेयर करना। आपको 500 लोग देख रहे हैं पूरे पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और देवाजी धाम जब भी तुम कभी आया करो तो रविवार को आया करो। सुबह 9 से 12-1 बजे तक हम सबसे मिलते हैं, बड़ी सादगी से मिलते हैं। कोई आडंबर। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फिर मोदी सरकार, और 400 पार। शुभ रात्रि। और प्लीज और प्लीज और प्लीज आज वीडियो जरूर शेयर करें जो अगर हमसे प्यार करते हो।